आज हम देखने जा रहे हैं व्हेन आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल कोरियन ड्रामे के सेकंड पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन मजाक में हवान से पूछता है कि क्या तुम उस टीचर को पसंद करते हो, जिस पर हवान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े प्लेयर हो लेकिन मेरी टीचर से दूर रहना। तो दूसरी तरफ येजी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके रो रही होती है। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी कि पहले जाके उसे देख लीजिए फिर इसे कंटिन्यू करना। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में येजी इस गांव में रहने के लिए एक रूम सर्च कर रही होती है तो हवान उसे दावून के घर पे लेके आता है, जहाँ पर दावून कहती है कि ये रूम वैसे भी खाली ही पड़ा रहता है तो आप यहाँ पर रह सकती हो। येजी रूम को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया था कि ये रूम इतना खूबसूरत है। दूसरी तरफ जिन अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके ऑफिस आता है, जहाँ पर वो उनकी सेक्रेटरी यूनजी से मिलता है। मॉम जिन से मिलकर उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि जिन काफी टाइम बाद उनसे मिलने के लिए आया है। जिन अपनी मॉम से कहता है कि आप मेरी कार रेसिंग टीम को स्पॉन्सर कर दो, लेकिन मॉम इसके लिए बिल्कुल मना कर देती है और उसे चुपचाप कंपनी का काम संभालने को बोलती है और पास्ट की बातें करने लगती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को किसी बात के लिए कोस रही होती है, जिस पर जिन उन्हें कहता है कि उसमें डैड की कोई भी गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहते थे। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम येजी को हवान के घर पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखते हैं। हवान भी वहीं पर बैठकर पढ़ रहा होता है। येजी उसे कहती है कि तुम्हें अपने रूम में जाके पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ने से ज्यादा तो मुझे देख रहे हो। हवान कहता है कि मैं हमेशा यहीं पर पढ़ता हूँ। तभी दावून येजी के लिए स्नैक्स लेके आती है। दावून के जाने के बाद हवान बड़े प्यार से येजी को खिलाता है। वहीं जिन इन दोनों को देख रहा होता है और उसकी शक्ल से लगता है कि शायद वो अपने भाई से जल रहा है। अगले दिन वीकेंड पर येजी को सियोल जाना होता है। जिन उसके पास आकर उसे सियोल छोड़ने का ऑफर देता है। पहले तो येजी मना करती है, लेकिन उसके ज्यादा फोर्स करने पर येजी उसकी कार में बैठ जाती है। कार में येजी कहती है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, जिस पर जिन कहता है कि ऐसा सोचो कि तुम एक टैक्सी में हो और तुम कार में सो भी सकती हो। येजी कहती है कि मुझे कार में नींद नहीं आती है, लेकिन थोड़ा आगे चलने पर वो कार में सो जाती है। दूसरी तरफ हवान दावून से येजी के बारे में पूछता है, जिस पर दावून कहती है कि वो तो कब का चली गई। ये सुनकर हवान रोड पर जाता है, लेकिन तब तक येजी जा चुकी होती है। येजी का घर आ जाता है तो जिन उसे जगाता है। येजी को देखकर उसकी आंटी उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है। येजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन इनके बीच आता है तो आंटी कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि ये लड़की कैसी है और वापस येजी को गालियां देने लगती है। इसलिए जिन येजी का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाता है और वहां से जाने लगता है और वो आंटी अभी तक पीछे से उन्हें गालियां दे रही होती है। थोड़ा आगे जाकर जिन येजी से कहता है कि तुम आखिर उनकी इतनी बातें क्यों सुन रही थी और तुम्हें वापस मेरे घर चलना चाहिए, जिस पर येजी उसे कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे इन सब की आदत है, और कार से उतर जाती है। तभी जिनको कैरी का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि चेयरमैन बैंक तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं येजी अपने घर आ जाती है। उसकी आंटी उसे टीचिंग का काम छोड़ने को कहती है और उसकी मॉम को लेकर उसे खूब बातें सुनाती है। जिन चेयरमैन बैंक से मिलता है जो कि उसे कैरी से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जिन उन्हें साफ साफ मना कर देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर उसे कैरी मिलती है जो कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे ताड़ कर वहां से निकल जाता है। वहीं येजी अपने घर की अच्छे से सफाई करती है और खाना खाने लगती है। तभी उसको हवान का मैसेज आता है। वो कहता है कि क्या आपने खाना खाया, और कुछ डिशेस की फोटो भेजकर कहता है कि जब आप यहाँ पर आ जाओगी तो आपको भी यही सब खाने को मिलेगा। रात को येजी को वापस अपने बचपन के बुरे सपने आते हैं, इसलिए वो डर जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में जिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम उसके पास चले जाओ, जिस पर जिन कहता है कि मुझे सिर्फ कार रेसिंग पसंद है। तो डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें वो करियर चुनना चाहिए जो कि ज्यादा टाइम तक चले। जिन कहता है कि मुझे कभी कभी हवान से जलन होती है कि वो आपकी अच्छी परवरिश में रहा। डैड उसे कहता है कि तुम्हें उन बातों को भूल जाना चाहिए, जिस पर हवान कहता है कि मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और बाद में अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगता है, जिसमें ये साफ साफ नहीं बताया जाता है कि उस टाइम क्या हुआ था। अगले दिन आर्ट क्लास में येजी स्टूडेंट्स को मिट्टी के बर्तनों के बारे में बता रही होती है। तभी उसको अपनी आंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उनकी तरफ भागती है। उसकी आंटी सभी के सामने येजी की बेइज्जती करती है और उसकी बुराइयां करने लगती है। येजी उनको बाहर लाकर यहाँ से जाने को कहती है। आंटी कहती है कि तुम ये नौकरी कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से एक आदमी मर गया है और एक औरत जेल चली गई है। येजी के ज्यादा फोर्स करने पर आंटी उसे थप्पड़ जड़ देती है। हवान येजी के पास आकर उसे संभालता है, फिर आंटी उसे ब्लैकमेल करके वहां से चली जाती है। टीचर येजी को बुलाकर कहती है कि या तो तुम अपनी आंटी को संभाल लो या ये जॉब छोड़ दो। येजी कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। बाहर हवान ये सारी बातें सुन रहा होता है। येजी के बाहर आने पर हवान उसे रिवर पे लेके जाता है। वो स्नेल पकड़ने लगता है। येजी उसे कहती है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि वो औरत कौन थी। हवान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बुलाने के लिए लेकर आया हूँ और वैसे भी मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर में येजी स्नेल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इमोशनल होकर रो देती है। हवान उसे संभालता है। फिर रास्ते में ये दोनों बातें करने लगते हैं। हवान की शर्ट गीली हो चुकी थी, इसलिए येजी उसको सर्दी से बचाने के लिए अपना स्कार्फ उसके गले में बांध देती है। वहीं जिन इन दोनों को साथ देखकर कुछ सोच रहा होता है। घर आकर येजी हवान की फैमिली के साथ खाना पकाने लगती है। जिन येजी के पास आता है और उससे उसका मोबाइल मांगता है और अपना नंबर
देता है और कहता है कि अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर देना। दूसरी तरफ दावून येजी से जेलस होकर उसके बारे में बातें कर रही होती है क्योंकि वो येजी से थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है। हवान उसे समझाता है कि वो पहले से ही बहुत मुसीबत में है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। रात में येजी को जिन का मैसेज आता है जो कि उसे कहता है कि क्या तुम सो गई हो। येजी कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो जिन कहता है कि तुम्हें ड्रिंक कर लेनी चाहिए जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। येजी कहती है कि मेरे पास ड्रिंक नहीं है, इसलिए जिन उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में येजी को इस्तीफा मिलता है। टीचर उसे कहती है कि तुम्हें एक बार प्रिंसिपल से बात कर लेनी चाहिए। जब येजी स्कूल से बाहर आती है तो सफाई करने वालों से बताता है कि हवान एक बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि वो सुबह जल्दी आकर सभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई भी आपके बारे में बात ना करे। यह सुनकर येजी काफी खुश होती है और हवान को फ्लावर देकर थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे खुश होना चाहिए लेकिन मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। और वो इमोशनल हो जाती है। हवान उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जिन को पता चलता है कि उसकी टीम को ना तो टायर मिल रहे हैं और ना ही स्पॉन्सरशिप, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प करने की सोचता है। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर हम उसके मामों को देखते हैं जिनका नाम किम होता है। दरअसल ये कंपनी जिनकी डेट की ही है लेकिन अब जिनकी मॉम इसे संभालती है। जिन अपनी मॉम से कहता है कि आप मेरी टीम को स्पॉन्सरशिप कर दो, इसके बदले में मैं इस कंपनी में काम कर लूंगा। फिर यूंजी जिन को कंपनी का काम समझाती है। थोड़ी देर बाद जिन को केरी का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। जिन उसे दो बातें सुनाकर कॉल रख देता है। अगले सीन में दाऊन येजी के लिए खाना लेकर आती है लेकिन येजी रूम में नहीं होती है। तभी येजी के फोन पर हवान का मैसेज आता है जो कि उसे ब्रिज पर मिलने के लिए बोलता है, लेकिन अपनी जलन की वजह से दाऊन इस मैसेज को डिलीट कर देती है। हवान अपने हाथों से लैम्प बनाता है और उसे येजी को गिफ्ट करने के लिए बुला रहा होता है क्योंकि येजी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब येजी घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो जिन को देखती है जो कि उसे अपने साथ चलने की बोल रहा होता है। येजी कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हवान ब्रिज पर येजी का वेट कर रहा होता है और वो येजी को कॉल भी करता है लेकिन कार की स्पीड तेज होने की वजह से येजी को रिंग की आवाज सुनाई नहीं देती है। येजी कार में सो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जिन उसे एक बीच पर लेके आया है। वो जिन के पास जाकर थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। अचानक जिन अपनी शर्ट खोल देता है जिससे येजी थोड़ा शर्मा जाती है और पानी में चला जाता है और येजी को भी अपने साथ आने को बोलता है। जिन येजी को अपनी गोद में बिठाकर चांद का ब्यूटीफुल व्यू दिखाता है। तो दूसरी तरफ हवान अभी भी येजी का वेट कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।